कैसे हो दोस्तों, मैं हूं चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं आपका ज्ञान आपकी सफलता। जी हाँ, सबसे पहले तो मेरी वीडियो का बैकग्राउंड देख लीजिएगा, लेकिन बैकग्राउंड में दिखाऊंगा क्योंकि आप मेरी अन्य वीडियो का बैकग्राउंड देख लीजिएगा तो वहाँ पर बैकग्राउंड के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है। लेकिन मेरा सिर्फ इस वीडियो में अगर बैकग्राउंड दिखाने का मकसद है तो सिर्फ यही है क्योंकि मेरे अन्य भाई बहुत से ऐसे होते हैं जो कि उनके पास बैकग्राउंड को दुरुस्त करने का एक अच्छा तरीका नहीं होता, बैकग्राउंड को अच्छा बनाने का उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना वाहन नहीं होता, इतना साधन नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। तो मेरा कहने का तात्पर्य मकसद यही है, आप बताने का जवाब यही है कि बैकग्राउंड को मत देखिएगा, बल्कि आप अपने विचारों को देखिएगा, आप अपनी समझ को देखिएगा। जी हाँ, इसमें मेरा एक बैकग्राउंड को लेकर थोड़ी सी बात थी। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल के स्कूल की वाली बात। जी हाँ, आजकल के जो प्रेम गर्ल लड़कियां लड़के आतिशबाजी और प्रेम प्रसंग के मामले में पड़े हुए उसको लेकर। जी हाँ, मुझे मालूमात है कि तो आप मेरी बात को मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं क्योंकि हमेशा सोच के उपरांत हो रहता है, ठीक है। लेकिन मेरा तो कहने का मकसद यही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि ज़रा सोचिए। आज हम एक लड़की है, मसलन लगा ले कि हम एक लड़की है और वो लड़की एक अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, स्कूल हो या कोई आसपास का हो, तो उससे मिलकर वो थोड़ा 2-4 घंटे का आनंद जताती है। लेकिन क्या सोचा है कि इससे उसे लाभ क्या होता है? सोचा है कि एक लड़का जिसके साथ उसकी प्रेम प्रसंग चल रही है और वो प्रेम प्रसंग के साथ वो उससे मिलने जाती है, वो उस लड़की से लड़का जो है गालियाँ देता है, गालियाँ देता है, ना जाने कैसी कैसी गालियाँ देता है। एक अपनी गर्लफ्रेंड, एक अपनी लव स्टोरी मानते हुए उसे गालियाँ देता है, ठीक है। लेकिन एक कितनी सोच समझने की बात है कि भाई एक लड़की जो है एक किसी गैर की, जो कि ना कि उसके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसके परिवार से ताल्लुक़ रखता है, कभी उसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, बस किया है 2-4 मोमोज़ दे दी, 2-4 टॉफ़ी वगैरह दे दी और जो है बस इसे लव स्टोरी हो गई। और ये बाकी उसकी गालियाँ देता है, उसकी माँ को गाली देता है, उसके भाई बाप को गाली देता है, पिता को गाली देता है, ना जाने तरह तरह की गालियाँ देता है। तो ये सोचिए कि मतलब उससे गाली किसको ले रही है, किसे गाली दिलवा रही है? कभी सोचा कि अपने माता पिता को, उन माता पिता को जो कि उन्होंने उसको इतने साल पाला, अगर उस लड़के से मिलने का ज़रिया बना उस लड़की का, तो उसमें भी माँ बाप का ही एक रूल है। वो रूल ऐसा है क्योंकि वो उसे पैसे देकर भेजते हैं और ना जाने मतलब एक स्कूल के बहाने भेजते हैं या कहीं किसी प्रोग्राम में, और वो उसको टालते हुए किसी लड़के से मिलने आ जाती है और फिर वो लड़का आनंद के साथ उससे जो है गाली वगैरह देता है। तो इससे क्या मिलता है? समझने की बात है कि कौन है यार वो तुम्हारा अगर तुम उससे उसकी गालियाँ सह रही हो? कौन है यार वो तुम्हारा अगर तुम उससे अपना जिस्म नचवा रही हो? कौन है यार वो तुम्हारा जो कि मतलब अगर तुम एक बुखार भी पड़ जाओ ना, बुखार भी, या तुम्हारी तबीयत भी बेकार हो जाए, तब भी वो तुम पे इतना पैसा नहीं लगा सकता जितना कि तुम पे अपने तुम्हारे घर वाले तुम पे पैसे लगा सकते हैं। लेकिन तो आखिरकार तुम क्यों भोले हो कि आखिरकार उस पैसे को इतना नष्ट करवा रहे हो? और किससे? एक गैर महरम लड़के से मिलने की खुशी में, जबकि वो गैर महरम लड़का आप तो अगर बीमार पड़ जाओ या आपको कोई तबीयत खराब हो जाए, वो पैसे नहीं लगा सकता और आपके घर वाले पैसे लगाते हैं। तो यार समझिएगा मेरी बहनों, मेरी जो भी इस वीडियो को मेरी लड़कियां देख रही हो, समझिएगा, सोचिएगा, होश में आइएगा कि आखिर वो लड़का है कौन? कौन किसकी बात कर रहे हो? देखिए, लड़का कोई भी, आप तो रानी लक्ष्मीबाई का रूप हो, आप तो हज़रत बेगम महल का रूप हो, आप तो शिवात्री बाई का रूप हो, आप तो शिवात्री बाई फुले का रूप हो जो कि शिक्षा मंत्री है, आप तो सरस्वती का रूप हो, आप तो ना जाने हज़रत फातिमा का रूप हो, आप तो इतनी महान हो
रूप का माना है इनका, आप तो इतने इनकलाबी हो कि आप अपने तमाम पीढ़ियों की, तमाम वंशजों की, अपने माँ बाप के, आप तो घर की दौलत हो। आपको तो घर की तुलसी बताया गया, आपको तो आंगन की तुलसी बताया गया। तो क्यों अपनी आंगन की तुलसी होकर आप अपने पत्ते निचवा रही हो? क्या इसीलिए? तो थोड़ी क्या नहीं, ज़्यादा समझनी, बाकी समझिएगा। और यदि आपका ऐसा नाता है तो आप होश में आइएगा, होश में आइएगा। और एक बात और बताता हूँ आपको, एक बात और, आप जितना भी पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार जितना भी किसी लड़के से कांटेक्ट कर रखेंगे ना, उतना ही आपका दिल करेगा। तो आप जितनी हवस अपने अंदर की बढ़ाओगी ना, उतना ही हवस, उतनी ही हवस आपकी खुद ब खुद बढ़ेगी। और बिल्कुल लाजमी बात है, क्योंकि जब किसी चीज़ को, किसी चीज़ की लत लग जाती है तो फिर वो बेचैन हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप खुद पर कंट्रोल रखेंगे, जिद्दी बनकर कंट्रोल रखेंगे, तो लाजमी है आप अपनी इज़्ज़त को भी बचाओगी, आप अपने परिवार की, अपनी फैमिली के, अपने माता पिता की, अपने भाई की भी इज़्ज़त बचाओगी। और यही सभी के साथ होगा। ठीक है, इसलिए हिम्मत करें। और अगर आपका कहीं ऐसा कोई नाता है, कहीं ऐसा कॉन्टैक्ट है, तो उसे तोड़ दीजिएगा और ऐसे लफड़ेबाजी में बताइएगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।